हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज की एक और डरावनी कहानी में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके साथ भी कोई डरावनी घटना घटी है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें ज़रूर शेयर करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक सच्ची घटना। आज से 20 साल पहले की बात है। यह कहानी मध्य प्रदेश के सागर जिले की है, साहेबगंज गांव की है। उस गांव में ज़्यादा छोटे वर्ग के लोग रहते थे। गांव बहुत ही प्यारा था और वहाँ के लोग भी। लेकिन उस गांव में एक ऐसी जगह है जहाँ रात को तो क्या, दिन में भी लोग जाने से डरते थे। लोगों का कहना था कि इस जगह पर बहुत साल पहले एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटी थी, इसीलिए उस जगह को शापित माना जाता है। एक दिन उस गांव में राजेश नाम का एक आदमी था। वह रहता तो विदेश में था, लेकिन कुछ दिनों के लिए गांव में रहने आया था। उसकी नई नई शादी हुई थी। एक रात उसकी पत्नी के पेट में अचानक दर्द होने लगा। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। राजेश अपनी कार निकालकर और अपनी बीवी को लेकर अस्पताल चल दिया। रास्ता थोड़ा खराब था, इसीलिए राजेश गाड़ी धीरे धीरे चला रहा था। थोड़ा आगे जाने के बाद एक चौराहा आया और वहीं पर उसकी गाड़ी खराब हो गई। रात का समय था और रास्ता भी एकदम सुनसान था। अगल बगल कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था कि वो किसी से मदद मांग सके। राजेश कार से बाहर निकला और थोड़ा आगे जाकर किसी से मदद मांगने के लिए गया। वहां पर सिर्फ 5-6 घर ही थे और वो भी सुनसान। एक भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था यहाँ पर कोई रहता ही नहीं है। उसने मदद के लिए एक आदमी का घर का दरवाजा खटखटाने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। ऐसे ही लगातार उसने 4-5 घरों का दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने भी अपना दरवाजा नहीं खोला। उधर गाड़ी में उसकी पत्नी दर्द से तड़प रही थी। फिर उसने गुस्से में चिल्लाकर बोला, ये बस्ती वाले लोग कैसे हैं कि किसी की मदद भी नहीं करते। तभी थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग आदमी धीरे से अपना दरवाजा खोला और उसके पास जाकर बोला, क्या हुआ बेटा, तुम क्यों इतनी परेशान हो? राजेश उस बूढ़े आदमी को अपनी परेशानी बताई। फिर आदमी बोला, इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता बेटा। वैसे भी मैं अकेला रहता हूँ। अगर मैं कोई मदद कर सकता तो जरूर करता। तुम किसी और से मदद मांग लो। इतना कहकर उसने अपना दरवाजा बंद कर लिया। राजेश उस आदमी की बात सुनकर उदास हो गया, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारा। फिर दोबारा उसने किसी दूसरे का दरवाजा खटखटाया। ऐसे वो 4-5 घरों का दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। राजेश गुस्से में चिल्लाकर बोलने लगा कि यहाँ के कैसे लोग हैं, किसी की मदद भी नहीं करते। लेकिन किसी का कोई जवाब नहीं आया। फिर वो उदास होकर एक चबूतरे पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक दरवाजा खुला। राजेश खुश हो गया और दौड़कर उस दरवाजे के पास गया तो देखा कि वहां एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसको देखकर बोलिया, बेटा तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? राजेश उस औरत को अपनी सारा किस्सा सुनाया तो उस औरत ने कहा, तुम्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी
मदद करूंगी। पिछले 20 साल से मैं नर्स का काम करती थी। अब बूढ़ी हो गई हूँ, इसीलिए काम छोड़ दिया है। जाओ और जल्दी से अपनी पत्नी को यहाँ ले आओ। राजेश दौड़कर और अपनी पत्नी को ले आया। उस औरत ने नेहा का नभी देखा और राजेश को कुछ दवाइयाँ लाने को कहा। अब राजेश दवाइयाँ लेने के लिए गया, लेकिन वह उस सुनसान इलाके में कोई भी दवाई की दुकान नहीं दिखी। राजेश लगभग 2 घंटे से दवाई की दुकान ढूंढकर थक गया, लेकिन कहीं भी उसको दुकान नहीं दिखी। आखिर में वो निराश होकर वापस उस औरत के पास गया। जब वह वहां पहुंचा और उस बूढ़ी औरत के कमरे की ओर देखा तो चौंक गया। उसने देखा कि उस कमरे के दरवाजे पे तो ताला लगा हुआ है। वो एकदम घबरा गया और आसपास पड़ोस के रहने वाले लोगों को चिल्लाकर जगा दिया और उससे पूछा कि अभी थोड़ी देर पहले इस कमरे में एक बूढ़ी औरत थी। अपनी बीमार पत्नी को उनके पास छोड़कर दवाई लेने के लिए गया था, और जब मैं वापस आया तो देखा यहाँ पर तो ताला लगा हुआ है। क्या आप लोगों को पता है कि वो कहाँ गई? राजेश की ये बात सुनकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग घबरा गए और फिर बोले कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कई साल पहले वो औरत मर चुकी है। लोगों की बातें सुनकर राजेश को घबराहट होने लगी और वह बिलख बिलख कर रोने लगा। फिर उसने पत्थर मार मार कर उस ताला को तोड़ दिया। फिर अंदर गया तो देखा कि उसकी पत्नी मर चुकी है। उसको देखकर राजेश चिल्लाकर रोने लगा। तभी वो बूढ़ी औरत भूत बनकर उसके सामने आई और बोलने लगी, कई साल पहले मैं भी तुम्हारे जैसे चिल्ला चिल्ला कर मदद मांग रही थी, जब कुछ गुंडों ने मेरी बेटी को उठाकर ले जा रहे थे। बस इसी बस्ती के किसी भी इंसान ने मेरी मदद नहीं की और मैं अपनी बेटी के वियोग में तड़प तड़प कर मर गई, और तब से लेकर आज तक यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता और ना ही करेगा। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।